और शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु गाय की ओर देखा ही नहीं। इसी कारण राजन आपको कामधेनु गाय ने श्राप दे दिया कि जब तक आप उनकी संतान की सेवा नहीं करेंगे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तब राजन बोले, हे गुरुदेव, सभी गायें तो कामधेनु की ही संतान हैं और गौसेवा करना तो बड़े ही पुण्य का काम है। मैं गौसेवा का कार्य जरूर करूंगा गुरुजी। राजन आप चिंता न करें, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है यह कामधेनु की ही संतान है, आप इसकी सेवा कीजिए। उसी दिन से महाराजा दिलीप नंदिनी गाय के पीछे पीछे वन की ओर चले गए। जब जब वो खड़ी होती राजा भी उसके साथ खड़े होते, जब जब वो चलती राजा भी उसके पीछे पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते, उसके पानी पीने पर ही पानी पीते और उसके खड़े होने पर ही खड़े होते। संध्या के समय नंदिनी गाय आश्रम की ओर लौटती तो शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु गाय की ओर देखा ही नहीं। इसी कारण राजन आपको कामधेनु गाय ने श्राप दे दिया कि जब तक आप उनकी संतान की सेवा नहीं करेंगे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तब राजन बोले, हे गुरुदेव, सभी गायें तो कामधेनु की ही संतान हैं और गौसेवा करना तो बड़े ही पुण्य का काम है। मैं गौसेवा का कार्य जरूर करूंगा गुरुजी। राजन आप चिंता न करें, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है यह कामधेनु की ही संतान है, आप इसकी सेवा कीजिए। उसी दिन से महाराजा दिलीप नंदिनी गाय के पीछे पीछे वन की ओर चले गए। जब जब वो खड़ी होती राजा भी उसके साथ खड़े होते, जब जब वो चलती राजा भी उसके पीछे पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते, उसके पानी पीने पर ही पानी पीते और उसके खड़े होने पर ही खड़े होते। संध्या के समय नंदिनी गाय आश्रम की ओर लौटती तो